नमो भगवते वासुदेवाय। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके अपनी विपद कहानी सबको सुना चुका हूँ। अपनी विपद कहानी सबको सुना चुका हूँ। संभव सभी सहारों को आजमा चुका हूँ। मेरी व्यथा को अब तक कोई न जान पाया। दुख के मेरे दिनों में कोई न काम आया। दुख के दिनों में मेरे कोई न काम आया। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके आया शरण में तेरी अब तो पुकार सुन लो। आया शरण में तेरी अब तो पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मैं दीन हूँ, दुखी हूँ और हूँ अधम भिखारी। मैं दीन हूँ, दुखी हूँ और हूँ अधम भिखारी। तुम दीन बंधु दानी हो पाप पुंजहारी। तुम दीन बंधु दानी हो पाप पुंजहारी। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके यश गान सुन तुम्हारा आया हूँ तेरे द्वारे। यश गान सुन तुम्हारा आया हूँ तेरे द्वारे। अब तो उबार लो तुम हे रुक्मिणी के प्यारे। अब तो उबार लो तुम हे रुक्मिणी के प्यारे। भक्त से बुला रहा हूँ, भक्तों बुला रहा हूँ। मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप मोक्षदायक योग और सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्वत्याग और बुद्धि जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता को प्राप्त हो सके वह हमें बतलाने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवरों, यह सांख्य योग और योग की तमाम कथा मैं सुना रहा हूँ। विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी योग शुद्ध नहीं हो सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र, वायु, प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व से के स्वरूप हैं।
चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता वो भोक्ता रूप में स्थित हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन है, अविकारी है तथा शरीर और इंद्रियों से भी रहित है। तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए, जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है। वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव ही देखने वाले होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनः सुनी शैव शपाकेश पंडिता समदर्शिन, जिससे नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अनेकों और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है तो उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरे के शरीर में भी वही आत्मा है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृत तत्व को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यन्ति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तथा भवानात्मनि देवेदात्मा तवानात्मा परात्मनि यह एवं सततम वेद स्वमृतत्वाय कल्पते। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर के सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चल सकता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर है न उधर है और न भी बीच में ही है। कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। वह केवल जीव है। वह योग के द्वारा जाना जा सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे तो भी कभी उस परम पिता परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता है। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे भी बढ़ करके स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सब उसके सब ओर हाथ हैं, पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर और मुख तथा कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता।
सर्वतः पाणिपादं सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति तदेवाणोरुतं तद्वहन्तो महत्तरं तद्तः सर्वभूतानां ध्रुवं तिष्ठन्ति दृश्यते। क्षर और अक्षर ये पुरुष के दो भेद होते हैं। क्षर और अक्षर ये पुरुष के दो भेद होते हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर अविनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वारों वाले इस शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस आत्मा उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। वह किसी भी जीव में हो अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीर का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उस आत्मा को हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीव आत्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेता है। हे व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।